खिडूकपाडा आज सर्व मेवणे परिवार, सासरेबुवा परिवार, खिडूकपाडा गावचे जावं आहेत करण जांभळे म्हटल्यानंतर आणि जावे बापू म्हणतात अवघड जागेचं दुखणं असतं. तर करण जांभळे यांच्या वतीनं इथे दादा भोईर असतील, आमचे राहुल असतील, त्याच्यानंतर उमेश असतील, सर्वांना विनंती असतील यावं व्यासपीठावरती आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं स्वागत केलं जाईल. तर यावं दादाला आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊया. मी करण यांना विनंती करतो, त्याच गावचे जावई बापू आहेत आणि आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दादाला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देऊन इथे सन्मानित करण्यात यावं. मनोज. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्या ठिकाणी प्रयत्न मात्र फसलाय. तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत दोस्तों. मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे. 40+ की ये लड़ाई है. पहला मुकाबला हमने देखा था, एक तरफे मुकाबले में खिडूकपाड़ा टीम ने जीत अर्जित की थी और दूसरे मुकाबले में हम चल सकते स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं पिछले मुकाबले के हीरो मैन ऑफ द मैच दादा भोईर. उनकी दादागिरी अभी तक कम नहीं हुई. मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे. सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले बल्लेबाजी कर रही है पड़गे 40+ क्रिकेट टीम, जिन्होंने टॉस जीता था. नेरे क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रन बने हैं टोटल. दिनेश बामुगड़े का पहला ओवर, 3 गेंदें पूरी हो चुकी है और 3 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देख सकते हैं. पहले पावर प्ले का ओवर मैदान के अंदर हम देख सकते हैं. गति में मिश्रण किया इस बार, शरीर से थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश, समझ नहीं आई. अशोक जी भोईर स्ट्राइकर एंड के ऊपर जरूर मौजूद थे. गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. लाजवाब ओवर अब तक घटता हुआ. पहली 4 गेंदें 3 सिंगल आए हैं. अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा. अगली गेंद, जगह बनाई अपने आप के लिए, खिलाड़ी मौजूद है. क्या मौका बनेगा? 3 खिलाड़ी एक गेंद के पीछे सीमा रेखा के नजदीक. जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था और 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. बड़े स्ट्रोक की सख्त तलाश है क्योंकि पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाता है, लेकिन इस विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी दिनेश जी बामुगड़े इनके माध्यम से पहली 5 गेंदें गुजर चुकी है और रन खर्च करे हैं टोटल 5. अंतिम गेंद आएगी पहले ओवर की. ओवर द विकेट से यह गेंद अशोक भोईर इनके लिए गेंद थी. एक बार फिर से गति में परिवर्तन, डॉट गेंद की समाप्ति होती है. पहले ओवर की समाप्ति. रन बने हैं टोटल 5. तर इथे आपण सन्मान करूया खिडूकपाडा गावचे सन्माननीय कैलास पाटील साहेब यांचा इथे आपण सन्मान करूया स्पर्धेच्या वतीनं. मी करण यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते कैलास पाटील साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान स्पर्धेच्या वतीनं आपण करावा. मायेचे उपदार, शाल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन इथे कैलास पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. मी कैलास पाटील साहेबांना विनंती करतो आपण यावं, आपला सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. संपूर्ण मेवना परिवार आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. करण जांभळे यांचा, करण खिडूकपाडा म्हटल्यानंतर करण जांभळे यांची सासूरवाडी आणि आज मेवण्यांच्या शुभ हस्ते चला मेवण्यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल सन्मान या ठिकाणी पाहतो. त्याच्यानंतर दादा भोईर खिडूकपाडा यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. राहुल उलवेकर यांना विनंती असेल आपण देखील यावर. राहुल, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल. हिमांशू एंटरप्राइजेसचे सर्व रवींद्रभाई यांना विनंती असेल आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच. पहले ओवर की समाप्ति होती है और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 5 रन. थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी करने वाली यहां से पड़ गए टीम के ऊपर. टॉस उन्होंने गवाया था, बल्लेबाजी जिनके पक्ष में आई और अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत है. दूसरी गेंदबाजी लेकर आएंगे प्रसन्न गायकर. नेरे टीम के माध्यम से दूसरे पावर प्ले कवर जिसमें 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर नजर आएंगे. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है. राउंड द विकेट से यह गेंद आएगी. गति में मिश्रण किया इस बार. लाजवाब ये गेंद है. कोई मौका नहीं यहां पर खिलाड़ी के पास. सुभाष ठाकुर पूरी तरीके से शांत है मैदान के अंदर. हम देख सकते हैं गेंदबाज तैयार. एक बार फिर से पहली गेंद पूरी तरीके से ब्लॉक होल में फेंकी थी, जड़ में फेंकी भी थी. अगली गेंद आएगी. यह गेंद तेज आई. लाजवाब गेंदबाजी का नजारा है.
हाथ खोलने का अब तक कोई मौका नहीं दिया। विकेटों के पीछे विनोद पाटिल, थोड़ी सी गलती और 22 का एक रन मिलता है। बा सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। कभी गति में परिवर्तन हो रहा है, कभी तेज गेंदें आ रही है। अच्छी टीम लग रही है और अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत है नेरे क्रिकेट टीम के माध्यम से। सामने पड़गे क्रिकेट टीम है जिनकी ताकत हमेशा से ही उनकी बल्लेबाजी रही है। इस टीम में की यदि बात करेंगे, अशोक भोईर बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, बड़ी पारियों खेलने के लिए सुभाष ठाकुर जाने जाते, लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। गति में एक बार फिर से परिवर्तन है। डॉट गेंद की समाप्ति, पहली 9 गेंदें गुजर चुकी है और संघर्ष चलता है बीच मैदान में। रन बने हैं टोटल 6 रन। 5 ओवर का मुकाबला। पहले मुकाबले में हमने बेहद सारे रन देखे थे, लेकिन इस मुकाबले की यदि बात करेंगे थोड़ा सा शांत माहौल है पड़गे टीम के माध्यम से। बड़े स्ट्रोक कब आएंगे, कब चौके छक्के देखने को मिलेंगे, या फिर नेरे क्रिकेट टीम यहां पर आसान सा हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी। गति में फिर से परिवर्तन है। बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी पहुंचा नहीं। 1 रन का इजाफा होता बा, लेग 22 के रूप में 1 रन आता बा। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 7 रन बिना नुकसान। साझेदारी तो जरूर पनप रही है, लेकिन काफी धीमी रफ्तार से रन बन रहे। अब तक एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं। 3 लेग 22 के रन है, 3 एक्स्ट्रा है, टोटल 7 है। केवल 4 रन बल्ले से आए हैं। 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है। आड़ा बल्ला घुमाया था, पीछे खिलाड़ी मौजूद है सूरज पाटिल। अच्छे थ्रो की उम्मीद है, अच्छा थ्रो भी आया। तब तक 2 रन का इजाफा होता है। 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। यदि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो सिंगल डबल पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और यहां पर रन बने हैं टोटल 9 रन। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। दूसरा पावर प्ले का ओवर हम देख सकते हैं। पहले पावर प्ले के ओवर में रन आए थे टोटल 5। इस ओवर में अब तक 4 रन बने हैं। अगली गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में गेंद आई। विनोद पाटिल खुद विकेट कीपर, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे सिंगल चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 10। 5 के औसत से 10 रन। सन्माननीय बालाराम शेठ गवली साहेब, माजी ग्रामपंचायत सदस्य दुंद्रे ग्रुप ग्रामपंचायत, आपलं या व्यासपीठावरती आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बालाराम शेठ यावं, आपलं सहर्ष स्वागत। दो ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 10 रन। पहले बल्लेबाजी कर रही है पड़गे क्रिकेट टीम। बीच मैदान में थोड़ा सा संघर्ष जारी है और यहां पर किस प्रकार से रवैया अब अपनाएगी टीम, यह भी देखने वाली बात है। कौन मुकाबला जीतेगा यहां से। पहला सत्र हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहां तक का सफर अब तक अच्छा रहा है नेरे क्रिकेट टीम के यदि माध्यम से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पड़गे क्रिकेट टीम की बात होगी तो थोड़ा सा शांत माहौल है, लेकिन रन बनाना जानती है टीम। 45-50 हर हाल में चाहिए इस विकेट के ऊपर। क्या वो रन बनेंगे ये भी देखने वाली बात है, लेकिन अब तक गेंदबाजों की दादागिरी। चलो मुकाबला शुरू करना है नेरे टीम, इतना समय नहीं है दोस्तों। रन बने हैं टोटल 10 रन। 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर। पावर प्ले की बंदिश हट चुकी है। एक बार फिर से स्पेल के दूसरे ओवर में नजर आएंगे दिनेश बामुगड़े। चलो नेरे टीम, बहुत समय लिया जा रहा है दोस्तों, मुकाबला शुरू करना है आपको। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है दिनेश बामुगड़े। सुभाष ठाकुर के लिए गेंद थी, तेजी के साथ वहां पर पीछे खिलाड़ी मौजूद है और यहां पर अशोक भोईर रन आउट। क्या यह जानबूझकर फेंका गया विकेट था? सैक्रिफाइस करेंगे अशोक भोईर अपने विकेट को और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर।
थैंक यू सो मच। यदि गेंदें नहीं मिल रही है तो नई गेंद का इस्तेमाल करना है। प्रतियोगिता का नियम है दोस्तों, गेंद के लिए हम रुक नहीं सकते, थोड़ी सी समय की मांग है। वहां पर टॉर्च लेकर गेंद को ढूंढा जा रहा है। जब भी गेंद उपलब्ध हो जाएगी आपको मैच बॉल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रुकना नहीं है दोस्तों, मुकाबला आपको तुरंत शुरू करना है। अच्छे स्ट्रोक की तलाश थी, वो स्ट्रोक आया भी, वो छक्के की तलाश थी, सख्त जरूरत भी थी, टीम थोड़ी सी मुसीबत में थी। रन बने हैं टोटल 17, 17 बने हैं दिनेश बामुंगड़े। अब तक 8 गेंदें उन्होंने फेंकी, 11 रन खर्च करे। WTC लाइव, जिनके माध्यम से पूरी प्रतियोगिता लाइव देखने वाले सभी दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत है। डीजे सागर हमारे साथ है, गेंदबाज है तैयार, ओवर द विकेट। सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। अच्छा थ्रो आएगा, शायद ये डायरेक्ट हिट भी बन सकती थी, मौका बन सकता था, लेकिन क्रिकेट में अक्सर जैसा आप सोचते वैसा होता नहीं है। अच्छा थ्रो था, पीछे खिलाड़ी मौजूद थे, सूरज पाटिल शायद वहां पर मौजूद थे, अच्छे थ्रो थी, और यहां से दिनेश बामुगड़े अच्छी तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन का इजाफा होता हुआ, ये रिस्की रन था, बिल्कुल मिसफील्ड के ऊपर रन चुराना हमेशा से ही खतरनाक साबित होता है, और वही कोशिश करी थी प्रीतम पाटिल और सुभाष ठाकुर। पड़के टीम की रीढ़ की हड्डी है, और यहां पर अच्छा मुकाबला खेलते हुए तेज गेंद निकलेगे, विनोद पाटिल को दिया चकमा, पीछे वाइस कप्तान भी रोक नहीं पाएंगे, गेंद सीमा पार चौका। थैंक यू सो मच। तीसरे अंपायर की मांग करी गई है, एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो तीसरे अंपायर स्क्रीन के ऊपर जुड़ जाएंगे। यस, मैं आयोजकों से हमारे करण जामले स्क्रीन के ऊपर जरूर जुड़ जाएंगे यहां से तीसरे अंपायर की भूमिका में। रन बने हैं टोटल 23, 23 रन, 2 गेंदों का आना बाकी। बड़े स्ट्रोक की तलाश, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, दूरी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, तेज आउटफील्ड, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद सीमा पार चौका। रन बने हैं टोटल 27, 27 रन। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद अभी भी बाकी। इस ओवर में अब तक 17 रन बटोरने में कामयाबी मिली है, 16 रन लगभग इस ओवर में आए हैं, 2 ओवर में बने थे 10, 17 है अब तक इस ओवर में। हल्के हाथों से खेले इस गेंद को, नितिन जी जोशी वहां पर मौजूद है शॉर्ट पॉइंट में, जब तक गेंद को फील्ड करा गया तब तक 1 रन का इजाफा हो चुका था। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 28, 28 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम पड़ गए 40+। चलो एक साथ आना नहीं है दोस्तों, टीम मीटिंग के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। 7:11 पर इस सत्र की शुरुआत हुई थी, 7:29 हो चुके हैं, यानी कि लगभग 3 ओवर के लिए आपने 18 मिनट लिए। थोड़ा सा सहयोग करना है दोस्तों। नए गेंदबाज आएंगे संतोष चोरगे, स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज होंगे सुभाष ठाकुर, उनका साथ निभा रहे प्रीतम पाटिल को अब तक एक भी गेंद नहीं मिली, स्ट्राइक के इंतजार में 12 गेंदों में 23 की सुभाष ठाकुर इनकी पारी अब तक आई है, लेकिन अंतिम 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। स्लॉग ओवर, डेथ ओवर की अब शुरुआत हो चुकी है, और यहां पर रन बनाना लाजमी हो जाएगा। क्या वो रन बनेंगे, ये भी देखने वाली बात है। 45-50 रन नई संजीवनी देकर चली जाएगी। संतोष चोरगे आएंगे गेंदबाजी में, पहली गेंद लेकर सुभाष ठाकुर इनके लिए। ब्लॉक होल में जड़ में फेंकी हुई गेंद थी, दिनेश बामुगड़े गेंद के पीछे, मिसफील्ड, गेंद रुकेगी नहीं, सीमा पार चौका।
थैंक यू सो मच। इसी चौके के मदद से पारी रफ्तार पकड़ती हुई 32 रन, पिछली 7 गेंदों में लगभग 22 रन बनाने में कामयाबी मिली है पड़ गए 40+ क्रिकेट टीम को। शुरुआत धीमी हुई थी लेकिन अब गाड़ी पटरी पर लौट चुकी है। अगली गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है। दूसरे की कोशिश, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छा तालमेल, अच्छा यहां से देखने को मिला और नतीजा हमारे सामने है। आसानी के साथ ये 2 रन बटोरे, 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 34, 34 रन बनाने में कामयाबी मिली है। पहले ओवर में 5 आए थे, दूसरे ओवर में रन आए थे दूसरे ओवर में 5 डालते पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 5, तीसरे ओवर में 18 रन बने 28 और इस ओवर में अब तक 7, 35। गेंदबाज तैयार, संतोष हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ में प्रसन्न गायकर है पीछे, अच्छी फील्डिंग है। एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर हम नजर डालेंगे 36 रन। इस ओवर की यदि बात करेंगे 3 गेंदें गुजर चुकी है। पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, मिसफील्ड का वो चौका था। फील्डिंग का स्तर अच्छा होना क्रिकेट में जरूरी हो जाता है। कुछ मिसफील्ड भी और उसका नतीजा है हमारे सामने, कुछ मौके भी बने। प्रीतम पाटिल पहली मर्तबा स्ट्राइकर इनके ऊपर, ताकत का इस्तेमाल करना चाहता, पीछे खिलाड़ी मौजूद है सब्स्टिट्यूट के रूप में, वहां पर गेंद को फील्ड करा गया जनार्दन इनके माध्यम से। 1 रन का इजाफा होता है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई रन बने हैं टोटल 37, 37 रन बने हैं। बड़े स्ट्रोक की तलाश अब भी जारी है। 15 गेंदों में 30 की सुभाष ठाकुर, इनकी पारी लगभग 200 का स्ट्राइक रेट से। स्ट्रोक ऑफर नहीं हुआ, इंपैक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंपायर की उंगली आसमान की ओर है। ये दूसरी विकेट गिरती हुई पड़ गई 40+ टीम की। सुभाष ठाकुर गोज। चलो एक साथ आना नहीं है नेरे क्रिकेट टीम, टीम मीटिंग के लिए समय नहीं है। अंतिम ओवर लेकर आएंगे अंतिम गेंदबाज विशाल पाटिल।
स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज होंगे प्रीतम पाटिल, लवू भोईर उनका साथ निभा रहे। 39 अब तक बने। इस ओवर में लगभग 15-16 रन ढूंढेगी। यहां से पड़ गए 40+ क्रिकेट टीम। 50-55 फाइटिंग टोटल साबित हो सकता है, लेकिन क्या उनके रास्ता रोक कर खड़े रहेंगे गेंदबाज? यहां से विशाल पाटिल सामने होंगे प्रीतम पाटिल। प्रीतम पाटिल इनकी बात करेंगे, एक गेंद खेली है, 1 रन का योगदान है। लवू भोईर भी अभी मैदान के ऊपर आए। सेट होने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। 40+ का यह मुकाबला मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। सीधे बल्ले से खेला डाउन द ग्राउंड, पीछे खिलाड़ी मौजूद। सूरज पाटिल गेंद को फील्ड करेंगे। रन मिलेगा यहां से केवल सिंगल। 1 रन का इजाफा हो जाएगा। 1 रन की मदद से 40 रन बने। 5 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों की चुनौती पेश होगी, यह भी देखने वाली बात है। अच्छा मुकाबला, शुरुआत दमदार हुई थी नेरे क्रिकेट टीम के माध्यम से, लेकिन मिडल ओवर का जो फेस था, तीसरे अंपायर की मांग एक्शन के ऊपर संदेह जताया। मैं करण जामले इनसे फिर से गुजारिश करूंगा। बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बने हुए हमारे तीसरे अंपायर अक्षय पाटिल मौजूद है। गेंदबाजी में विशाल पाटिल है तैयार। सीधे बल्ले से पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। आसान सा मौका था सूरज पाटिल के लिए और लहू भोईर इनका खेल समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। रन बने हैं टोटल 40 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज आएंगे किशोर पाटिल। अभी भी 4 गेंदों का सफर बाकी है। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। अंतिम क्षणों में क्या नेरे क्रिकेट टीम वापसी करने में कामयाबी मिलेगी या फिर पड़गे क्रिकेट टीम 50-55 तक पहुंच जाएगी? कई सारे सवाल है, जवाब ढूंढेंगे मैदान के अंदर। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद जाएगी मिड विकेट में। खिलाड़ी मौजूद दिनेश बामुगड़े। 1 ही रन स्ट्राइक रखना चाहते प्रीतम पाटिल अपने पास। बैकअप अच्छा है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 41 बने हैं अब तक। इस ओवर की बात करेंगे, 3 गेंदों का सफर अभी भी बाकी। अंतिम क्षणों में हम पहुंच चुके हैं पहले सत्र की। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से विशाल पाटिल। प्रीतम पाटिल के सामने बड़े स्ट्रोक की उम्मीद में। ब्लॉक होल में गेंद जड़ में फेंकी हुई ये गेंद थी। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश से वाइड थ्रो आएगा। तब तक 2 रन का इजाफा हो चुका है। 2 रनों के मदद से पारी आगे पहुंच जाएगी। रन बने हैं टोटल 43 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। अच्छा ओवर घटा है अब तक नेरे क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे। 4 गेंदें फेंकी है विशाल पाटिल ने, 1 सफलता मिली है और केवल 4 रन अंतिम ओवर में खर्च करे हैं। 5वीं गेंद ओवर की। शॉर्ट पिच थी लेकिन खिलाड़ी मौजूद है नितिन जोशी। रन नहीं लिया प्रीतम पाटिल ने। अच्छी फील्डिंग। यहां से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अब बड़े स्ट्रोक की तलाश रहेगी। खुद जिम्मेदारी उठाई है तो जिम्मेदारी भरा स्ट्रोक भी चाहिए अंतिम गेंद के ऊपर। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। रन बने हैं 43। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। 1 रन तो जरूर मिल जाएगा। पहला सत्र यहां पर समाप्त हुआ और पहले सत्र के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 44 रन और जीतने के लिए जरूरत होगी 9 के औसत से 45 की आवश्यकता नेरे 40+ टीम को। और दूसरे सत्र में आएंगे हमारे और आपके सामने हमारे युवा समालोचक यहां से मंगेश भाई पाटिल, मैन फ्रॉम सिरौली।
तर थँक्यू सो मच तमाम क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. 40+ची दुसरी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळतं, जिथे एका साईडला संघ नेरे आणि त्याला फाईट करत असताना संघ पडगे. पहिला पूर्वार्ध पाहिला जिथे बॅटिंग केली ती मात्र पडगे 40+ टीमनं आणि पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 5 षटकांच्या अखेरीस तब्बल धाबा जमा केल्या. त्या मात्र 44 आणि सेकंड 17मध्ये 30 बॉल 45 धाब्यांचा लक्ष्य आता पार करायचा बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला. चला लगेच क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. याच्यानंतर विनिंग टू विनिंग असा सामना केला जाईल. तर पहिल्या मॅचमध्ये पाहिलं तर अगदी चांगला खेळ साकारला, तो मात्र किडुकपाडा 40+ टीमनं तिथून तो संघ सामना जिंकला. आता यातून जो संघ जिंकेल तो लगेच किडुकपाडा टीम समोर फाईट करेल. चला लगेच मी विनंती करेन, नेरे टीम आपली सलामीची जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. चला विनंती असेल, नेरे टीम आपली सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. ऑफिशियल अंपायर्स सुनील तांडे सर असतील, त्यांच्या समेत सॅनी पारकर सर. अगदी चांगली पंचांची भूमिका आपण त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर आमचे सत्यभान काकडे सर असतील, त्याच्यानंतर सचिन कडू सर असतील. 4 ऑफिशियल अंपायर्स या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतात. त्या सर्व अंपायर्सचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. चला विनंती असेल, नेरे संघ सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. 45 धावेचा प्रवास मॅचमध्ये सुखरूप राहील का? बॅटिंग करत असताना नेरे टीमसाठी या प्रवासामध्ये पूर्णपणे अडचणी निर्माण करेल गोलंदाजी करत असताना सध्या पडगे संघ. चला नेरे संघ सलामीची जोडी आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. तर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज विनोद पाटील आणि विशाल पाटील हे 2 सलामी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. 30 बॉल आणि 45 धाब्यांचा लक्ष्य सध्या नेरे टीम समोर. अगदी चांगली स्पर्धा. आज स्पर्धेचा तुम्ही 3रा दिवस रात्र पाहता आणि आज 4 40+ हे प्रथम आपण खरं संघ पाहतोय. तर बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहता मुख्य ट्रम्प कार्ड पडगे टीमचा गोलंदाज संतोष भोईर हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. कॉम बॉक्स मधून दोन्ही टीमना आम्ही शुभेच्छा देतो. अगदी चांगली स्पर्धा, तेवढीच चांगली मॅच आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल, जिथे एका साईडला नेरे आणि त्याला फाईट करतं तो मात्र पडगे. 30 बॉल 45 धाबा जर रोखायचं असेल तर टी फॉर टॅट जसं तसं उत्तर सेकंड 17मध्ये द्यावं लागेल गोलंदाजी करत असताना सध्या पडगे टीमला. यस, पंचाचा ग्रीन सिग्नल. गेम ऑन. पहिलाच बॉल, गोलंदाज तयार. संतोष भोईर समोर फलंदाज पाहिलं तर विनोद पाटील. पहिला बॉल बॅक टू द बॉलर, आपल्याच फॉलोथ्रूमध्ये अडवलाय. रनआउटची संधी, थोडंसं पबलिंग. कलेक्टिंग झाली नाही. जर व्यवस्थित कलेक्टिंग झाली असती तर कदाचित फलंदाज विनोद पाटील साठी धोकं, मात्र तसं घडलं नाही आणि इथे जीवनदान मिळालं फलंदाज विनोद पाटीलला. पहिला बॉल निर्धावाला. तुमची एखादी चुकी आहे ना, ते तुम्हाला स्पर्धेतून बाहेर काढत असता. त्याच्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला 100% योगदान, 100% कमिटमेंट मॅचमध्ये द्यावे लागेल, तेव्हाच आज सामना जिंकू शकते पडगे टीम.
45 धाबा. खरं तर वासवाच्या त्याच्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला अगदी चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये साकारायला लागला. पहिला बॉल डॉट आलाय तिथे रनआउटचा शिका कदाचित विनोद पाटील झाला असता, मात्र तसं घडलं नाही. सेकंड बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. बॉलिंग ट्रॅक वरती संतोष भोईर जो मुख्य ट्रम्प कार्ड पडगे टीमचा तोच गोलंदाज सध्या बॉलिंग ट्रॅक वरती तुम्ही पाहता. समोर एक ठाकड खेळाडू विनोद पाटील हा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर. आपल्याच बॉलरमध्ये चेंडूची अडवणी सलगचा हा दुसरा बॉल निर्धाव फेकला गोलंदाज संतोष भोईरनं. अगदी चांगली गोलंदाजी. पहिला पॉवर सारखं षटक आहे, त्या षटकामध्ये अगदी चांगली गोलंदाजी सध्या संतोष भोईरच्या मॅचमध्ये पडगे टीमसाठी. पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा संतोष भोईर समोर विनोद पाटील. प्रार केला ऑफ साईडला लावून द कार्पेट ना फटका. क्षेत्ररक्षक आहेत, उचलतील फेकतील तोपर्यंत अवघ्या सिंगलला प्राधान्य. एकेरी दाब्यानं वैयक्तिकांना संघाचं हे अकाउंट ओपन केल्या फलंदाज विनोद पाटीलनं. एक दाब्यानं स्ट्राईक देखील रोटेट झाली आणि स्ट्राईक वरती फलंदाज पाहायला मिळेल तो मात्र विशाल पाटील हा फलंदाज सध्या स्ट्राईक एंडवरती आहे. गोलंदाज या पुन्हा एकदा संतोष भोईर. प्रहार करण्याचा प्रयत्न अचूक टप्प्यावरती नियंत्रित गोलंदाजी सध्या संतोष भोईरची पाहायला मिळतं. आणि हा तिसरा निर्धाव चेंडू फेकले या ओव्हरमध्ये. धावगतीला ब्रेक लावून ठेवला. सध्या बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला संघर्ष धावेसाठी शिरकाव मैदानाच्या आतमध्ये करावा लागता. 4 चेंडूचं खेळ समाप्त झालं. 4 बॉलमध्ये एकच धाव सध्या खर्च केली गोलंदाज संतोष भोईरनं. अगदी चांगली गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी सध्या संतोष भोईरच्या मॅचमध्ये. प्रहार केलाय पटक्यात चांगला पॉवर सारखं षटक आहे. इनफिल्ड क्लिअर करत असताना चेंडू चाललाय डीप मिड विकेटला. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिला चौकार फलंदाज विशाल पाटीलच्या बॅटमधून. चौकाराला 4 धाब्यानं संघ पुढे सरसावला. संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 5 या आकड्यावरती. मागील 4 बॉल पाहिले ना अगदी चांगल्या लेंथ लाईनवरती डिलिव्हर केल्या. जिथे 5व्या बॉलवरती आपण हा चौकार पाहिला. 5 बॉलमध्ये 5 धाबा. चांगली गोलंदाजी, आपली गुणवत्ता मॅचमध्ये सिद्ध करत असताना गोलंदाज संतोष भोईर पहिला षटक कसं फेकावे याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण सध्या मॅचमध्ये येत असताना. शेवटचा अंतिम बॉल 5ची टॉपच झाली आणि इथे मात्र या बॉलवरती सिंगल पाहायला मिळतं. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी, अगदी दमदार कामगिरी राहिली गोलंदाज संतोष भोईरची आणि पहिल्या षटकामध्ये अवघ्या 6 धाबा खर्च केल्या. सहा धावा धाव पुस्तकावरती. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी साकारली गोलंदाज संतोष भोईरचा. प्रत्येक गोलंदाजानं अशा रीतीनं कामगिरी केली तर मॅचमध्ये नक्कीच विजय संपादन करेल तो मात्र गोलंदाजी करत असताना पडगे संघ. समोर फलंदाज पहिल्या सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये विनोद पाटील आणि विशाल पाटील हे 2 सलामीर सध्या मैदानाच्या आतमध्ये. 45 धाब्याचं लक्ष्य हे सेकंड सत्रामध्ये पार करायचं नेरे टीमला आणि तो लक्ष्य पार करीत असताना सध्या अडचणी निर्माण केलाय गोलंदाज संतोष भोईरनं. आता सेकंड षटक आहे बॉलिंग ट्रॅक वरती. दुसरा ट्रम्प कार्ड गोलंदाज लव भोईर. हा ट्रॅकर थोडासा वेट अँड ऑच करण्याचा प्रयत्न होता. अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर गोलंदाजांना हा बॉल सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये मिसवला. जिथे पहिला बॉल डॉट फेकलाय गोलंदाज लव भोईरनं. धावसंख्या स्थिर असेल फलकावरती. संघ 6 या आकड्यावरती. आता धावगतीला वेग द्यावा लागेल. एखाद्या फलंदाजाला
आक्रमण मॅच मध्ये करावं लागेल. समोर फलंदाज पहिलं विशाल पाटील, 4 बॉलमध्ये 5 धावांचे योगदान सध्या विशाल पाटीलने दिलं. इथे देखील लेन चांगली आहे. चेंडू फाडल्यानंतर थोडासा बाहेर वळण घेतो आणि हा सलगचा दुसरा बॉल निर्धाव फेकला. लव बोईर नॅचरल स्विंग तुम्हाला पाहायला मिळतं सध्या लव बोईरच्या माध्यमातून फिंगर रोल करत असताना मॅच मध्ये आणि सलगचा दुसरा बॉल निर्धाव. धावगतीला पूर्णपणे ब्रेक लावला. सिंगल डबल देखील महत्वाचे राहतील बॅटिंग करत असताना नेरे टीमसाठी, मात्र ते होत नाहीये. समोर फलंदाज पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल तो मात्र विशाल पाटील. चेंडूचं लाईन मेरिट पाहून केल नक्कीच विशाल पाटीलला करावं लागेल. पिल्लेची रचना चेंज करण्याचा प्रयत्न विकेटसाठी झालं, हे रचण्याचा प्रयत्न सध्या पडके 40+ संघ करतोय. थोडासा ओरपेचा बॉल होता, हलक्याताना पुश केला. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑन मध्ये उचलतील फेकतील तोपर्यंत सिंगलला प्राधान्य. एकेरी दाव्यानं संघ पुढे सरसावला. संघ जाऊन पोहोचला 7 या आकड्यावरती. 5-4 रीतीनं पहिला षटक फेकलं संतोष भोईरनं, त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवलं सध्या लव बोईरनं. चांगली गोलंदाजी 3 मध्ये अवघ्या 1च धाव सध्या लव बोईरनं खर्च केल्यानं संघ टोटली पलकावरती धावा पाहिला 7 धावा धाव पुस्तकावरती. प्रहार केला, आक्रमण मोठ्या फटक्यांची प्रतीक्षा होते आणि अखेरकार तो फटका एक्झिक्यूट केला फलंदाज विनोद पाटीलच्या पाठमधून. हा पहिला दमदार षटकार. पाटीलच्या बॅटमधून संघ 13 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न ऑफ साइडला. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये उचलतील फेकती सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला आणि 2 धाबा या बॉल वरती कंप्लीट केला. 2 धाब्यानं संघ पुढे सरसावला. संघाची धाव संख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र 15 या आकड्यावरती. चांगला खेळ सध्या टीमची जबाबदारी घेतोय फलंदाज विनोद पाटील. जिथे धावगतीला पूर्णपणे ब्रेक लावलं होतं गोलंदाजी करत असताना पडके टीमला, तिथून एक फटक्यानं थोडंसं पुन्हा एकदा आक्रमण. टॅपिंग क्रिकेट ऑफ साइडला. क्षेत्ररक्षक आहेत शॉर्ट मिड ऑफ मध्ये उचलती फेकतील तोपर्यंत सिंगल या बॉलवरती पाहायला मिळतं. अशा रीतीनं 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पाहिली तर 8च्या सरासरीने सध्या धावा जमा केला बॅटिंग करत असताना नेरे टीमनं आणि संघ 16 या आकड्यावरती. येणारे 18 बॉल आणि गरज 29 धावांची. अखेरीस संघ 16 या आकड्यावरती आता येणारे 18 बॉल आणि 29 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही बॅलन्स आहे, मात्र गोलंदाजी अगदी चांगली करावी लागेल मॅच मध्ये. पडगे टीमला 3रा षटक मार्गाचा बॉलिंग ड्राईव्ह करती गोलंदाज पाहायला मिळेल. सेकंड स्पेड घेऊन गोलंदाज संतोष भोईर. पहिला षटक पॉवर सर्कलचा अगदी पॉवरफुल गोलंदाजी केली, मात्र येणाऱ्या 18 बॉल मध्ये 29 धावा अजूनही वाचवायच्या त्या मात्र पडगे टीमला. 18 बॉल 29. सलामीची जोडी विनोद पाटील आणि विशाल पाटील अद्याप खेळपट्टीवर, त्याने शुभसंकेत राहतील बॅटिंग करत असताना सध्या नेरे टीमसाठी. आक्रमण करावं लागेल. 18 बॉल 29. गोलंदाज तयार होता पुन्हा एकदा संतोष भोईर. सेकंड स्पेल फेकत असताना हा गोलंदाज तुम्ही बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहता. पहिलाच बॉल. यस, पंचांचा इशारा की ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॉल होता. पंचांनी लगेच दंडित घोषित केला. 80चा वाईट. अवांतर धाव जोडली जाईल आणि अवांतर 1+1 टोटल 2 धावेनं संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र 18 या आकड्यावरती. समीकरण बदललं. येणारे 18 बॉल आणि गरज 27 धावांची. अवांतर एक्स्ट्रा धावा वाचवावे लागते सध्या गोलंदाजी करत असताना पडगे टीमला. जर तुम्ही एक्स्ट्रा धावा खर्च केला ना तर तेवढाच आव्हान सोपं होऊन जाईल तो मात्र बॅटिंग करत असताना सध्या नेरे टीमसाठी. पुट्टास बॉल इनसाइड आउट. एक्स्ट्रा कव्हर खाली. चेंडू वेगाने चालला बॉर्डरच्या बाहेर. हा येतोय चौकार.
4च्या मदतीने संघ देखील पुढे सरसावलाय. संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ डबल दुरी 22 या आकड्यावरती सध्या नेरे संघ. सलामीची जोडी विकेटची गरज मॅच मध्ये पडगे टीमला. थोडासा पुश करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. थोडासा वेगवान बॉल डिलिव्हर केला आणि इथे हा बॉल सरळ यष्टरक्षक हातामध्ये बिसावला जिथे डॉट चेंडू पाहायला मिळतं. धावसंख्या स्थिर 22 धाव पुस्तकावरती. सलामीच्या जोडीला तोडावा लागेल. मॅच मध्ये गोलंदाजी करत असताना सध्या पडगे टीमला विकेटची गरज सध्या पडगे टीमसाठी. समोर फलंदाज पहिला विशाल पाटील, हा फलंदाज इन ऍक्शन. येस, हा डॉट चेंडू तुम्हाला पाहायला मिळतं. चला अपेक्षा तिसरे अंपायर जॉईन होतील. येस, येस डॉट चेंडू. रनआउट चेक करायचे का? येस, ऑन स्क्रीन आमचे टेक्निकल टीम जॉईन होतील. खरं तर सचिन कडू सर रोहिंजन यांच्या माध्यमातून पूर्णपणे पाहणीवृत्ती केली जाईल आणि त्याच्यानंतर योग्य तो निर्णय नक्कीच आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. WTC ही वाहिनी या स्पर्धेला कव्हर करत असताना आपण पाहतोय एक चांगली क्वालिटी विथ क्लॅरिटी अशी वाहिनी या स्पर्धेला कव्हर करत असताना आपण WTC आणि टेक्निकल टीममध्ये आमचे ऑफिशियल तिसरे अंपायर्स सचिन कडू सर रोहिंजन. अगदी चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. शेतकरी कामगार पक्ष चिंचवली पुरस्कृत श्री राजेश शेट केनी, माजी उपसभापती, तालुका चटणीस चषकाचे क्रीडांगण. आणि आज खरं तर आपण तिसरा दिवस रात्र पाहतोय. येस, नॉट आउट. तर हा डॉट चेंडूला धावसंख्या स्थिर असेल. संघ 22 या आकड्यावरती. पुढचा बॉल, गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा कमालीची गोलंदाजी सध्या मॅच मध्ये संतोष भोईरची पाहायला मिळतं. अजून एक हा सलगचा तिसरा बॉल निर्धाव फेकला. एक चौकार, त्याच्यानंतर सलग 3 बॉल निर्धाव. ग्रेट कमबॅक करत असताना सध्या संतोष भोईर पडगे टीमसाठी धावगतीला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न मॅच मध्ये करतोय सध्या संतोष भोईर. लेटकट केल्याचा प्रयत्न, हा देखील लेट लाईन चांगल्या अचूक टप्प्यावरती भेदक मारा. सलग हा चौथा बॉल निर्धाव फेकलाय. कमालीची गोलंदाजी सध्या संतोष भोईरच्या मॅच मध्ये धावगतीला पूर्णपणे ब्रेक लावला. आता धावेसाठी संघर्ष, धावेसाठी शिरकाव मैदानाच्या आतमध्ये करावा लागतं. बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला चेंडूचं लाईन मेरिट पाहून खेळ सध्या करावा लागेल. फलंदाज विशाल पाटीलला. विशाल पाटील यांना विनोद पाटील सलामीची जोडी. मात्र या जोडीला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्यानं करतोय सध्या गोलंदाजी करत असताना पडगे टीम. शेवटचा अंतिम बॉल सेकंड स्पेल फेकत असताना गोलंदाज संतोष भोईर. 11 बॉलमध्ये तब्बल 12 धावा खर्च केल्या. अगदी चांगली गोलंदाजी सध्या आपण संतोष भोईरची या मॅच मध्ये पाहतोय. शेवटचा अंतिम बॉल समोर पुन्हा एकदा विशाल पाटील, हा फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती. पदतालिकेचा वापर चाणक्यरित्या गोलंदाजी. अंतिम बॉल वरती विकेट. फलंदाज बाद विशाल पाटीलला पहिला धक्का. बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला 3 षटकांचे खेळ समाप्त झाल्यानं 3 षटकांच्या अखेरीस संघ 1 बाद 22 या आकड्यावरती. तर येणारे 12 बॉल न गरज 23 धाब्यांच्या. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. संघ जाऊन पोहोचला तो मात्र 22 या आकड्यावरती.
45 धाब्यांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरला तो मात्र नेरे संघान तो लक्ष पार करीत असताना सध्या अडचणीखाली सापडल्या धाब्यांसाठी संघर्ष करावा लागता टी फॉर टॅट जसं तसं उत्तर सध्या सेकंद 17 मध्ये देत असताना आपण पडगे टीमला पाहतोय 12 बॉल आणि गरज 23 धाब्यांची अजूनही सामना बॅलन्स सलामीर फलंदाज विनोद पाटील केलपट्टीवरती आणि त्याला साथ देत असताना नवीन फलंदाज दिनेश हा फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये इन झाला 12 बॉल 23 बॉलिंग ट्राय वरती गोलंदाज पाहायला मिळेल तिसरा ट्रम्प कार्ड चौथा षटक फेकण्यासाठी सुभाष ठाकूर हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय दोन गोलंदाजांना अगदी चांगली कामगिरी केली जिथे थोडासा प्रेशर निर्माण केला बॅटिंग करत असताना नेरे संघावरती मात्र अजूनही काय गमावलं नाही इथून जर चांगली बॅटिंग केली तर सामन्यामध्ये नक्कीच पलटवार करेल मात्र कशा रीतीने कोणती रणनीती कोणती स्ट्रॅटेजी मॅच मध्ये आखली जाईल बॅटिंग करत असताना सध्या नेरे टीमच्या माध्यमातून समोर स्ट्राईक वरती फलंदाज विनोद पाटील 6 बॉल फेस केला 10 धाब्यांचे योगदान दिलंय आता इथून आक्रमण करावं लागेल प्रत्येक ओव्हरमध्ये एक तरी मोठा फटका हवाय सध्या बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला गोलंदाज तयार चौथा षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज सुभाष ठाकूर पहिला बॉल समोर विनोद पाटील पहिलाच बॉल टॅपिंग क्रिकेट अलाउन द कार्पेटना फटका क्षेत्ररक्षक आहे सिंगल कंप्लीट थोडंसं पम्बलिंग झाल्या आणि त्याचा फायदा सध्या बॅटिंग करत असताना नेरे टीमला जिथे धावा आल्या 2-2च्या मदतीनं संघ पुढे सरसावला संघ जाऊन पोहोचला 24 आकड्यावरती सिंगल डबल न देखील सामना जिंकू शकता मात्र कोणत्या रणनीतीनुसार फलंदाजी मॅच मध्ये केली जाईल पहिल्या बॉलवरती 2 धाबा सेकंड बॉल सुभाष ठाकूर एस्टेक्ष पम्बलिंग झालं बॅकअप आलं तोपर्यंत या बॉलवरती सिंगलला प्राधान्य एके धाब्यानं संघ जाऊन पोहोचला 25 आकड्यावरती आता समीकरण पाहिलं तर येणारे 10 बॉल आणि गरज अजूनही 20 धाब्यांची गरज मॅच मध्ये बॅटिंग करत असताना सध्या नेरे टीमला स्ट्राईक रोटेट झाली स्ट्राईक वरती फलंदाज दिनेश हा फलंदाज इन ऍक्शन प्रार केलाय स्ट्रेट डाईव्ह हा फटका चेंडू चाललाय ब्लॅक स्क्रीन समोर एक टप्पा बाउन्स समोर दरोप 4 चौकार अकाउंट ओपन केला फलंदाज दिनेशनं पुन्हा प्रहार केला हा देखील फटका चांगला चेंडू चालला बॉर्डर लाईनच्या बाहेर सलगचा हा दुसरा चौकार फलंदाज दिनेशच्या बॅटमधून केल मैदानाच्या आतमध्ये साकारला पुन्हा प्रहार केला हा देखील फटका चांगला अगदी स्ट्रेट डाईव्ह केला सलगचा हा तिसरा चौकार फलंदाज दिनेशच्या बॅटमधून संघाची धावसंख्या पाहिली तर संघ जाऊन पोहोचला 37 आकड्यावरती आता समीकरण पाहिलं तर येणारे 7 बॉल आणि 8 धाब्यांची गरज 2 गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी केली 3 षटकामध्ये थोडंसं प्रेशर निर्माण केलं मात्र या षटकामध्ये धाब्यांची लयलूट करतोय फलंदाज दिनेश प्रहार केला हा देखील फटका स्लॉट मध्ये चेंडू चाललाय डीप बाकवास कवलेला चेंडू बॉर्डर लाईनच्या बाहेर पंचांचा इशारा 6 षटकार डीजे याच दरम्यान आपण पाहू शकाल सन्माननीय धुंद्रे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य महेश पाटील यांचे या ठिकाणी आगमन त्यांच्या समवेत सुप्रसिद्ध गायक गीतकार आणि संगीतकार संगीत भजन सम्राट विवेक पाटील आपलंही सहर्ष स्वागत तर टॉस करण्यासाठी खिडूकपाडा 1140+ क्रिकेट संघ आपण यावं
यातून जो विजेता होईल तो आपल्या समेत खेळेल. येणारे 6 बॉलांना 2 धावांची गरज. मागील षटकामध्ये पूर्णपणे धावांची लयलूट केली. जिथे असं वाटलं होतं की सामन्यामध्ये पकड मजबूत करेल गोलंदाजी करत असताना पडगे टीम मात्र अंतिम 4थ्या षटकामध्ये भरपूर धावा खर्च केला सुभाष ठाकूरनं. आता येणारे 6 बॉलांना 2 धावांची गरज. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज पाहायला मिळेल. अशोक हा गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. समोर फलंदाज पाहिलं तर विनोद पाटील हा फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती आहे. ओ फटका चांगला, विनिंग फटका, सामना जिंकला. अभिनंदन टीम नेरे. हार्ड लक पडगे टीम, तुम्हाला देखील आम्ही पुढच्या वाचासाठी शुभेच्छा देतो. चला लगेच विनंती असेल नेरे टीमच्या संघाने की टॉससाठी आणा, त्याला फाईट करेल तो मात्र किडूकपाडा विनिंग टू विनिंग सामना. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच हिरो ठरलाय दिनेश, ज्यानं 4 बॉल फेस केल्यानं तब्बल 18 धावांची योग्यता